सब ठीक हो गया। सलमान ने भी घर बसा लिया, जाहिद भी इलाज करवा रहा है अपना। सानिया ने भी दूसरी शादी कर ली। उजड़ तो मैं गई हूं, न घर रहा, न शौहर, न बच्चा। किसके सहारे जीऊं मैं? मेरा तो खुद सोच सोच के दिल हलकान होता रहता है। समरा बेटा, काश मैं तुम्हारे लिए खुशियां खरीद सकता, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम लावारिस नहीं हो, और मेरा रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ना जाने किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। मेरी कोई भी औलाद सुखी नहीं है। मुझे सारी औलादों के दुख देखना पड़ रहे हैं। इससे बेहतर तो अल्लाह मुझे मौत दे दे। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? काश दुनिया की हर माँ अपने हिस्से की खुशियां अपनी औलाद को दे सकती। हजरा बेगम, बहुत बदनसीबी है हमारी। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, उसकी जात के आगे हम सब बेबस हैं। बस उससे दुआ करो, वही रहम करने वाला है। नहीं सुनता वो मेरी, कुछ नहीं सुनता वो मेरी। मैं तो दुआएं कर कर के पागल हो गई हूं, पागल हो गई हूं मैं। औलाद के दुखों ने तो मुझे मार डाला है। या अल्लाह, फिर भी मैं इनके दुखों का मदावा नहीं कर सकता। औलाद का दुख कमर तोड़ डालता है, और मेरी तो 4 औलादों में कोई भी सुखी नहीं है कि जीने का कोई बहाना बन जाए। आप समरा के मसले का कोई हल ढूंढिए खुदा के, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। तुम माँ हो समरा, तुम जन्नत की माँ, और याद रखना मैं तुम्हारे लिए हर सुख खरीदूंगा। ये एक बाप का बेटी से वादा। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, बहुत गफूर रहीम है। रहम फरमा मेरे बच्चों पर, उनके और हमारे गुनाह माफ फरमा दे मालिक। तो माफ फरमाने वाला है, माफ कर दे हम। इस लड़की ने हमारा जीना हराम करके रख दिया। जीना अज़ाब हो जी आपके दुश्मनों का। आपके पास किस चीज की कमी है? कमी तो कोई नहीं, अल्लाह का दिया सब, और जो नहीं मिलता उसे हम छीन के हासिल कर लेते हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही थी। हलक का कांटा बन गई है हमारे, जब भी नजर पड़ती है खून खौलता है हमारा। उनकी क्या औकात है जी आपके सामने? आप तो उनको 2 नाखूनों के बीच में रख के मसल दें। बहरहाल उसके खाने पीने का ख्याल रखना, आपको वारिस देने वाली है। ध्यान रहे किससे बात करती है, क्या बात करती है, एक एक पल की खबर चाहिए हमें। और हाँ, अगर उसने इस घर से बाहर कदम निकाला तो टांगे तुम्हारी टूटेंगी। लो भला जी, ये कोई बोलने वाली बात है? आप फिक्र ही ना करें जी, वो रहेंगी घर में ही। घर भर में कैमरे लगे हुए हैं और हमारी नजरें भी उनको देखती रहती हैं, कहीं नहीं जाती वो। फिक्र ही ना करें आप। बस तो ऐसे कह रही हूँ जैसे किसी और का इंतजार। ऐसे क्या देख रहे हो? सोचो मैंने ये क्यों पूछा?
नबील, मेरे पास और भी बहुत कुछ सोचने के लिए, इसलिए मुझे बात अहम नहीं लगती। ये बात या मैं? नबील, हम बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अगर हम एक दूसरे के दुख सुख को अच्छी तरह समझते हैं तो फिर तो हमारे दरमियान कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन यकीन करो वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी। सब कुछ